अभी हाल ही में केयर स्टार्मर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अचानक से रेजिग्नेशन दे दिया। ये तकरीबन 8 साल से चल रहा है। 6 प्राइम मिनिस्टर हट गए अभी तक। तो कुछ ना कुछ तो होगा हम्म, अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कि उनके पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ हो गए। मेन रीजन ये था कि उनकी जो इमिग्रेंट पॉलिसीज थी ना, वो थोड़ी सी नर्म थी। फिर ये रैली प्रो इजराइल भी हो गई, मतलब फलस्तीन के फ्लैग जलाए गए। लेकिन ये जो वॉर है, ये हमारी वॉर नहीं है, इसीलिए हम लोग अपनी आर्मी यहाँ नहीं भेजेंगे। अभी हाल ही में केयर स्टार्मर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अचानक से रेजिग्नेशन दे दिया। अब इनके रेजिग्नेशन देने से जो ब्रिटेन की पॉलिटिक्स है, उनकी उसमें जो अनस्टेबिलिटी चल रही है, वो दुनिया के सामने तो आ ही गई। मगर ये जो इंसिडेंट हुआ है, उससे एक बहुत बड़ी चीज जो ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में होने जा रही, मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है, जिस पर हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। मगर इस इंसिडेंट की वजह से एक और बड़ी दिक्कत ये है कि जो ब्रिटेन में हमारे इमिग्रेंट है, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो लोग इंग्लैंड में रह रहे हैं, और जो अभी ये चल के जाने वाले हैं, उनको भी एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो क्या दिक्कत है और ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में क्या बदलाव आ रहा है, इसी पर आज हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बिल्कुल सही बात बोली है फजल तूने। जैसे दुनिया बहुत ज्यादा एंगेज है ये ट्रम्प की चीजों में, नेतन्याहू की चीजों में, है ना? ये हाँ, ईरान, इस वक्त इसराइल, अमेरिका। एक हॉट टॉपिक, मतलब इस वक्त जो ईरान का मसला है, वो एक हॉट टॉपिक बना हुआ है और वही हाँ, वायरल है, तो लोग ज्यादातर उसी पर बात कर रहे हैं। और ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट जियो पॉलिटिक्स में हुआ, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। जैसे अभी तू देखेगा कि ऐसे नहीं कि ये अभी जो कर स्टर्मर हटा है, ये एक अकेला लौता प्रॉब्लम है कि एक प्राइम मिनिस्टर जैसे है, वो हाँ, सही काम नहीं किया है उसकी वजह से हट गया। ये तकरीबन 8 साल से चल रहा है। 6 प्राइम मिनिस्टर हट गए अभी तक। तो कुछ ना कुछ तो होगा हम्म। अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब यहाँ पर यही बात समझने वाली है कि ये जो अब तक हो रहा था, उसके पीछे बहुत सी वजह हो सकती है। लेकिन जो हम्म। केयर स्टार्मर का मतलब रेजिग्नेशन है, उसके पीछे एक अलग ही कहानी है। अब इसके पीछे ना दो बहुत बड़े रीजन है, मतलब एक रीजन है और एक बड़ा रीजन है। मतलब जो हम देखते हैं कि इस वजह से ये हुआ। तो केयर हम्म। स्टार्मर ने जो रेजिग्नेशन दिया, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि उनके पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ हो गए थे। अब उनके पार्टी के लोग खिलाफ इसलिए हुए थे। हाँ, कुछ ऐड लेकिन कर। नहीं, तो एक्चुअली एक्चुअली मेरा एक वो था क्वेश्चन। जैसे अभी तूने बोला कि ये पार्टी के लोग ही खिलाफ हो गए थे, पर अगर हम लोग देखें तो 2024 में जब ये इलेक्ट हुए थे, आई गेस 2024 में ही हुए थे, है ना? 2024 में ये मेजोरिटी से जीत के आए। तो ऐसा क्या हो हाँ, गया ये कि हिस्टोरिक में जरूर। वही ऐसा क्या हो गया इन दौरान कि ये सब अपोज करने लगे? हुँ। तो उसके पीछे रीज़न ये है, मतलब पहला तो ये रीज़न है कि जो उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी थी, मतलब हम्म। 2024 में जो पॉपुलैरिटी थी जिस वजह से जीत के आए, तो वो कम होने लगी थी। अब इसके पीछे बहुत से रीज़न बताए जाते हैं। कुछ मतलब इनके आने से पहले भी जो ब्रिटेन की इकोनॉमी थी, वो गिरी रही थी, वो खराबी हालत में थी, खस्ता हालत में थी। तो इनके आने के बाद भी ऐसा कोई बदलाव इसमें, मतलब इकोनॉमी में कुछ नहीं आया। वो ऐसा, मतलब लोगों ने इनको लाए थे ताकि ये इकोनॉमी को ठीक कर दें, मगर उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया, वो वैसी की वैसी खस्ता हाल अभी भी है। और दूसरी चीज़ ये थी कि महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। और तीसरी जो मेन वजह है, वो थी इनकी इमिग्रेंट पॉलिसी। तो इमिग्रेंट पॉलिसी की वजह से जो वहाँ पर पिछले कुछ हाँ इंसिडेंट हाँ हाँ। वगैरह हुए थे, तो उसकी वजह से पॉपुलैरिटी कम हो रही थी। तो इसीलिए जो इनकी पार्टी है, वही इनके खिलाफ खड़ी हो गई। और कहा जाता है कि इन्होंने अपना कुछ मतलब फैसले लिए थे, कुछ उसमें यू टर्न भी लिया था। तो यू टर्न लेने की वजह से इनकी पार्टी, मतलब और भी वजह थी, फिर ये यू टर्न भी लिए थे, तो ये सब चीज़ मिला के इनकी पार्टी इनके खिलाफ हो गई थी। तो अभी इतना ज़्यादा मैं दबाव बढ़ गया कि आखिरकार इनको रेज़िग्नेशन। तो ये हाँ, स्पेसिफिक जो अभी रिजल्ट आया है कोर्ट की तरफ से, जो इमिग्रेंट मतलब एक इंडियन था शायद, जो पंजाबी, जिसने किरपान से अटैक कर दिया था कोई यूके के ही सिटीजन पे। तो उसका जो रिजल्ट आया है हाँ, उसके वजह है ये कोई उसके। हाँ, वही वजह है। तो अब ये तो एक रीज़न हुआ जो मैंने अभी बताया कि हम्म। उनकी पार्टी उनके खिलाफ हो गई थी। तो
लेकिन मेन रीज़न ये था कि उनकी जो इमिग्रेंट पॉलिसीज़ थी ना, वो थोड़ी-सी नर्म थी। अब असल में ऐसा क्या है इसके पीछे की कहानी ये है कि जो कियर स्टारमर है वो लेबर पार्टी से आते हैं। अब लेबर जो पार्टी है वो लिबरल पार्टी। अब हम्म। लिबरल लोग के साथ एक दिक्कत ये है कि ये हर किसी का राइट्स देने पर बात करते हैं, मतलब प्लांट्स के राइट्स, एनिमल्स के राइट्स, हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई। रिलीजन कोई है तो उसके राइट्स उसको मिलने चाहिए, हर एक को वुमेन्स अपना हक राइट, दो। ट्रांसजेंडर राइट्स, ये हर चीज़ के राइट्स। तो इनका मानना था, और वैसे भी ये मतलब उस तरह के लीडर नहीं थे सीरियस, और मतलब पढ़े-लिखे थे। इनके बारे में सर कहा जाता था इनको, सर कियर स्टारमर। तो ये मतलब पढ़े-लिखे थे और सीरियस थे। तो ये थोड़े से नरम थे। तो इनका ये मानना था कि जो इमिग्रेंट हमारे यहाँ आकर रह रहे हैं, उनकी भी मतलब उनके भी राइट्स होते हैं। तो उन्हें मतलब नरमी दी गई, उनको मतलब बहुत सारी चीज़ों में हाँ हाँ, छूट दी गई। मतलब तो सोशल ये मीडिया पे ये सब तो फैला हुआ ही था कि यूके एक नया इंडिया बन रहा है, इंडिया को जिसने लूटा था, अब लोग उधर आके एशियन लोग उसको लूट रहे हैं, वो ये सब। वही हाँ हाँ। वो सब चीज़ें उस वक़्त हो रही थी। तो ये असल में इन्होंने अपनी जो इमिग्रेंट पॉलिसी थी उसको नरम कर दिया था। अब हम्म। उसमें हुआ क्या, एक बंदा है नाइजेल फ़राज, जो राइट विंग अच्छा। पॉलिटिक्स करता है। अब इसकी हम्म। पॉलिटिक्स समझना है तो समझ लो एकदम ट्रम्प की पॉलिटिक्स है, कि मतलब बाहर के लोगों की वज़ह से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला हिसाब-किताब है, हाँ हाँ। कि जो बराबर। बाहर के लोग आ रहे हैं, वो हमारी मतलब नस्ल खराब कर रहे हैं, हमारे जो कल्चर है उसको खराब कर रहे हैं, फिर हमारी जॉब खा जा रहे हैं। तो नाइजेल फ़राज का इस तरह का माइंडसेट है, और वो राइट विंग वहाँ पे पॉलिटिक्स करता है। तो जब से केयर स्टारमर आए हैं ना, और इन्होंने मतलब इमिग्रेंट के मामले में थोड़ी नरमी दिखाई है, और उसके बाद हम्म। जो इंसिडेंट जिसके बारे में तू बता रहा है कि एक तिरपान वाला इंसिडेंट, फिर 2-3 एक ऐसे और एक हुआ इंसिडेंट है, और हाँ हुए थे, हाँ। सूडान इसका इंसिडेंट। हाँ हाँ, हाँ, नॉर्दर्न और फिर आयरलैंड का। हाँ, तो ये सब इंसिडेंट की मतलब उस पर फ़ायदा उठाते हुए इसने मतलब वहाँ पर लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है। मतलब वही डर की, हाँ। नफ़रत की पॉलिटिक्स, कि ये बराबर। जो लोग हैं, ये लोग आके बाहर से हम लोग के इधर आते हैं, तो ये लोग हमारी जॉब भी खा जाते हैं, हमारे कल्चर को भी खराब करते हैं, तो ये नहीं आने चाहिए, ऐसा-वैसा। तो ये अपना शुरू कर दिया। और हम इंडियन इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि नफ़रत की जो पॉलिटिक्स है, वो अवाम में बहुत तेज़ी से मकबूल होती है, बहुत तेज़ी से पॉपुलर होती है। तो वही वहाँ पर हुआ। तो ये जो 1.5 साल है, 1.5 साल की जो भी इनका है 2024 से, तो हम्म। इसमें जो इंसिडेंट हुए ना, उसका फ़ायदा उठाते हुए नाइजेल फ़राज लोगों में मतलब नफ़रत भरा, और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, और जो लेबर पार्टी की जो है, उसकी पॉपुलैरिटी घटने लगी। और उसी का नतीजा हम लोग ये देख रहे हैं एक कि इमिग्रेंट का, उनका पर रेज़िग्नेशन। जैसे ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर से हटे, उनका मेन वो प्रॉब्लम ही ये था कि इमिग्रेंट्स का जो इश्यू था वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, बराबर। तो हाँ, मतलब इमिग्रेंट का जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर। हाँ, तो ये राइट विंग वाले लोग ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किए, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। जैसे पहले इस ये पॉइंट को अपना बहुत अच्छे। साउथ हॉल वाला इश्यू था, उसके बाद ये नॉर्थर्न आयरलैंड वाले के बाद ये राइट विंग वालों ने एक हुँ, प्रॉपर प्रोपेगेंडा बनाए, प्रोटेस्ट किए खासकर, है ना। टॉमी हाँ। रॉबिन्सन नाम था जिसका, यूनाइट द हाँ, वो किंगडम नाम रैली था। निकाला था, हाँ हाँ रैली भी अभी निकाला था। हाँ। हाँ, जो तो बहुत उसपे भी चेंज हो गया, बात करी, अचानक से लेकिन मैं एंटी मुस्लिम रैली बन गई थी, देखे थे। हाँ, हाँ, तो वो सब चीज़ पे मैं अभी बात करूँगा। लेकिन उससे हम्म। पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर और ऐड करना चाहता हूँ, कि जब केयर स्टार्मर थे मतलब रेज़िग्नेशन देने वाले थे, उसके 1 दिन पहले ट्रम्प ने हम्म। मतलब प्रेडिक्ट कर दिया था कि केयर स्टार्मर हम्म। बहुत जल्दी रेज़िग्नेशन देने वाले हैं। तो अब सोशल मीडिया पर इसके मतलब केयर स्टार्मर क्यों रेज़िग्नेशन दिए, क्या वजह थी, ये सब लोगों ने नहीं इस पर नहीं बात की, बल्कि इस पर बात कर ली कि ये जो ट्रम्प है, इसे पहले से पता था, या इसी ने केयर स्टार्मर को हटाया, जबकि ये बात बिल्कुल बोगस है। जो लोग ब्रिटेन की पॉलिटिक्स जानते थे, उन्हें पहले से पता था कि अगले 6 महीने के अंदर-अंदर केयर स्टार्मर का इस्तीफ़ा आएगा, क्योंकि उनकी पार्टी की तरफ से उनके ऊपर बहुत भारी प्रेशर था। तो वो कभी भी रेज़िग्नेशन देने ही वाले थे। तो ये जो ट्रम्प वाला है, वो मतलब खाली ये तो मतलब मतलब वो कैसा ऐसा है है ना, ना। वायरल कंटेंट। हाँ हाँ, जैसे कोई भी बात निकल गई तो 100 चीज कॉन्स्पिरेसी थियरी बना दो कि ट्रम्प को मालूम था या और सिम्पसन्स को पता और था, ये ट्रम्प सब। कैसा है,
ट्रम्प वो बंदा है, ट्रम्प सोशल मीडिया वाला बंदा है, मतलब ट्रम्प के आस-पास वायरल वीडियो निकलती है, मतलब ट्रम्प का नाम ले लो वीडियो हाँ, में तो वीडियो वायरल हो जाती है, वो सब चीज़ें। अभी का हॉट तो हॉट टॉपिक हो गया है भाई डोनाल्ड ट्रम्प। अब जो मेन टॉपिक है जिस पर मैं बात करने वाला था वो यही नाइजेल फराज की थी। तो ये जो हम्म। नाइजेल फराज है, इसने किस तरह पॉपुलैरिटी गेन की अपने, तो वो तो था ही नफ़रत की पॉलिटिक्स। इसके मतलब इसकी जो पॉलिटिक्स है उसमें ताकत इस तरह आई, मतलब ये पॉपुलर इस तरह होने लगा कि अभी जो 9 महीने के आस-पास, 9 महीना पहले, 10 महीना पहले एक बहुत बड़ी रैली हुई हम्म। इंग्लैंड के अंदर। वो वो यूनाइट लीड द कर रहा था किंगडम ना टॉमी शायद। रॉबिन्स। हाँ, यूनाइट द यूनाइट द किंगडम। किंगडम। हम्म। यूनाइट द किंगडम। अब ये जो रैली थी, इसको पहले बताया गया कि ये ब्रिटेन की इंग्लैंड की इतिहास की सबसे बड़ी रैली थी, जिसमें 30 लाख लोग के आसपास आए। लेकिन असल फिगर ये था कि इसमें 1,10,000 के आसपास लोग थे। हम्म। अब ये जो रैली है, मतलब मैं पहले से एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो रैली की मैं बात कर रहा हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि जो कियर स्टारमर अभी छोड़ के गए हैं और जो बदलाव ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में आ रहा है, तो उसकी वजह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा, ये रैली आपको बताएगी। तो ये मैं बता रहा था कि जो रैली हुई, इसको टॉमी रॉबिन्सन लीड कर रहा था। अब ये शुरू हुई इमिग्रेंट के नाम पर कि इमिग्रेंट क्यों आते हैं, ये है, इमिग्रेंट को निकालो, ये है, वो है। लेकिन ये रैली जो थी, वो धीरे-धीरे एंटी मुस्लिम हो गई। हाँ इसमें बाकायदा एंटी मुस्लिम स्लोगन बोले जाने लगे और वहाँ पर बाकायदा बोले जाने लगे कि ये एंटी मुस्लिम है। अच्छा, यहाँ एक बात मैं ऐड करूँ कि मैंने अभी शॉर्ट वीडियो इस चैनल पर डाला था, तो हम्म। उसमें मैंने टॉपिक पे बात किया था, तो अंधभक्त जो हैं हमारे, वो बार-बार आकर यही कमेंट में बातें कर रहे थे कि जो मुसलमान है, मुसलमान कहीं भी जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। लेकिन ब्रिटेन की जो पॉलिटिक्स में चेंज आया है, जो इमिग्रेंट का इश्यू है, उसमें मुसलमानों का कोई लेना-देना नहीं, बल्कि इंडियंस का लेना-देना है, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों में ये हाँ हाँ बहुत ज़्यादा हाँ। फैल रहा है। एक तो रेसिज़्म फैल रहा है इंडिया के ऊपर कि इंडिया के लोग ये सब करते हैं, वो सब। ये मतलब रिलीजियस तौर पर वहाँ पर मामला नहीं है, लेकिन इंडिया के नाम पर होता है कि ये इंडिया के साथ एक रेसिज़्म होता है कि इंडियन के लोग गंदे होते हैं, ये सब, ये सब। और फिर हाँ एक हाँ मामला ये भी आया था कि वहाँ पे कोई थूक दिया था दीवारों पे, हाँ 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 इंडियंस। हाँ, तो वो वायरल असल भी में हुए थे तो। ये जो मैं ये बोल रहा कि इंडियंस की कोई गलती नहीं थी इसमें, हम्म। और ना ही मुस्लिम की गलती है। लेकिन अगर निशाना भी बनाया गया कि किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाई गई, तो वो इंडियंस थे। ऐसा नहीं था कि मुसलमानों को वो करके बनाया गया, तो यहाँ पर जो हिंदू हैं वो हाँ हाँ ये हाँ। बोल सकें, हिंदू नहीं, मतलब जो अंधभक्त है, अ, वो बोल सके कि मुसलमानों की वजह से हो रहा है। तो ख़ैर ये मैं बता दूँ, ये जो रैली थी वो एंटी मुस्लिम हो गई। लेकिन जो मेन पॉइंट था वो ये था कि ये रैली एंटी मुस्लिम तो हुई, फिर ये रैली प्रो इज़राइल भी हो गई। वहाँ पर मतलब फ़लस्तीन के फ्लैग जलाए गए और इज़राइल हम्म। के प्रो इज़राइल के नारे लगे वहाँ पर। और ये सब कुछ उस वक़्त हो रहा था जब पूरी दुनिया में इज़राइल बदनाम हो रहा था, वो गाज़ा में जो जो कुछ उसने किया हुआ था, तो वो बदनाम हो रहा था। तो अब ये नाइजेल फ़राज की जो पॉलिटिक्स है, वो ये भी बताती है कि अगर नाइजेल फ़राज जो पॉपुलर हो रहा है और फिर ब्रिटेन की पॉलिटिक्स जिस तरह इवॉल्व हो रही है, बदलाव आ रहा है, और अगर नाइजेल फ़राज पीएम बन जाता है, तो हमें 2 चीज़ों की दिक्कत होगी। एक तो जो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के इमिग्रेंट हैं, उनको उसी तरह निकाला जाएगा जिस तरह ट्रम्प ने निकाला था हथकड़ी बाँध के, बहुत फ़ेमस हुआ था। एक पूरे हाँ हाँ प्लेन में हथकड़ी बाँध के वो निकाल दिया, और अब तो वीज़ा भी बहुत मेहनत से मिल रहा है। तो वो सब चीज़ तो हमें झेलनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ एक ये झेलनी पड़ेगी कि जो अभी जो ईरान और मतलब अमेरिका में वॉर हुई, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये केयर स्टार्मर ने बाकायदा अवाम के बीच में आकर बोला, सबके साथ बीच में आकर बैठ के बोला कि ये हमारी जंग नहीं है, हमारी जंग रशिया यूक्रेन की वॉर जो है वो हमारी वॉर है, लेकिन ये जो वॉर है ये हमारी वॉर नहीं है, इसीलिए हम लोग अपनी आर्मी यहाँ नहीं भेजेंगे। जबकि आपको अगर याद होगा, तो टोनी ब्लेयर जो था, उसने इराक की वॉर में पूरा सपोर्ट किया था। हाँ। तो अगर न तो अब अगर नाइजेल फ़राज आता है, तो ये बदलाव दिखेगा कि अब इज़राइल और अमेरिका आगे भी कोशिश करते रहेंगे ईरान के ऊपर अटैक करने की। अभी तो मामला सेटल हुआ है, सपोर्ट लेकिन मिल आगे भी जाएगा। कोशिश ये रहेगी, मतलब जब तक इज़राइल है तब तक वो ये ज़रूर कोशिश करेगा कि ईरान गिर जाए। तो अगर नाइजेल फ़राज बन जाता है, तो वो फिर प्रो इज़राइल ही होगा,
और हो सकता है कि वो टोनी ब्लेयर वाला काम करे, केयर स्टार्मर वाला काम ना करे। तो इससे मतलब जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको भी एक बहुत बड़ा मतलब धचका लगेगा और मतलब धचका इन द सेंस पूरी दुनिया को नुकसान उठाना पड़ेगा, फिर वो मतलब ऑयल वही प्राइसेस वॉर ये गिरेंगे और सब। वो उसका हाँ मतलब हाँ। सीक्वेंस चलेगा, लेकिन इस बार और ज़्यादा बड़े पैमाने पर होगा क्योंकि एक और आदमी इन लोग के साथ आकर जुड़ जाएगा। एक और मतलब एक नरसंहारी सपोर्टर और जो है एक वो आके जुड़ जाएगा। हाँ बराबर बराबर। तो वही चीज़ है कि केयर स्टार्मर के रहने की वजह से मतलब बहुत कुछ बच गया। अगर केयर स्टार्मर की जगह कोई और होता तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी बहुत चेंजेस देखने को मिलते और ब्रिटेन की भी पॉलिटिक्स में। अब ये जो केयर स्टार्मर हटे हैं, उनकी वजह से ये सारी चीज़ें आगे फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगी अगर नाइजेल फराज सत्ता में आ जाता है तो। तो बहुत सही, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन शेयर किया फजल ने हमारे साथ। जैसे ये सारी चीजें नॉर्मली मीडिया पे दिख रही नहीं है, बस मीम बना रहे, उसने छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो एक बहुत मतलब प्रोडक्टिव बात डिस्कशन हो गई हमारे बीच में, आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें पता चली होगी। इसके अलावा हम लोग ऐसे वीडियोस अभी रेगुलर मतलब चैनल पे आते रहेंगे, तो होपफुली हम लोग खुद से भी कोई टॉपिक लेके आए। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हाँ अपने हाँ चैनल पर। अगर बिल्कुल। आप लोगों को ये चीज़ पसंद आएगी तो हम लोग आगे भी इस मतलब तरह की वीडियो लाएँगे। मेन मोटिव यही है कि सारे के सारे सब्सक्राइबर जो भी है मतलब जो हमें इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वो अप टू डेट रहे जियो पॉलिटिक्स से, जो शायद न्यूज में नहीं दिखता हो या कहीं और नहीं दिखता हो, तो उसको प्रॉपरली यहाँ और पे दिखा असल रहे में हैं। और हम लोग इस डिस्कशन में और वैसे भी इस चैनल पर जो मेन चीज़ रहती है कि हम जो जो भी कुछ घटित होता है, जो भी खबर आती है, उसके पीछे की स्टोरी आपको समझा सकें। तो ये मतलब इस कन्वर्सेशन का भी मकसद यही है कि जो जो कुछ होता है, तो उसके पीछे की भी जानकारी आपको हो कि इसकी वजह से डिटेल क्या हो डिस्कशन। सकता है, क्या नहीं, तो आप अप टू डेट डिटेल डिस्कशन हो रहे हैं, तो आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हो सके तो आपको जो चीज के बारे में जानना है उसके रिलेटेड कमेंट कीजिए। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो बाय, अल्लाह हाफ़िज़।